Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So we will continue our chapter polar region and exploration. पोलर रीजन में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ा, और आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एक्सप्लोरेशन है जो हमने इंसान के अंदर एक बाय इंस्टिंक्ट है, वो क्यों है, हम एक्सप्लोरेशन करते क्यों, वाई वी डू एक्सप्लोरेशन, वाई वी डू एक्सप्लोर, हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की हमारे अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, हम क्यों करते हैं, ऐसा क्या है। तो बच्चों, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, हर चीज को जानने की, नॉलेज लेने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। अगर वो क्यूरियोसिटी इंसान में नहीं होती तो आज इंसान वही शायद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जैसे केव में रहता था, शायद वहीं रहता। लेकिन इसी क्यूरियोसिटी की वजह से, नॉलेज, नो हाउ और हर चीज को जानने की जो एक अंदर क्यूरियोसिटी है, उसकी वजह से आज इंसान जो है बहुत कुछ, यानी आप स्पेस तक पहुंच गया जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो क्यूरियोसिटी की जो हैबिट है, जो अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट उसके अंदर डाला है। जैसे हमने साउथ पोल के एक्सप्लोरेशन में पढ़ा था कि किस तरह से लोगों ने, बड़े बड़े एक्सप्लोरर थे, उसको अपनी जो लाइफ को इन डेंजर में डाल के जो है वो नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया था। इसी तरह साउथ पोल उससे भी ज़्यादा डेंजरस एक्सप्लोरेशन थी, वहाँ लोगों ने एक्सपीडिशन किया, उसको एक्सप्लोर किया। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली इंसान एक्सप्लोर करता क्यों है, उसके अंदर ऐसी क्या नीड है या क्या रिक्वायरमेंट है कि इंसान किसी भी जगह को या दुनिया के ऐसे इलाकों को जहाँ वो कभी नहीं गया होता है, उन जगहों को एक्सप्लोर करने की जो है वो उसकी जो अंदर से एक्सप्लोर करने की उसको एक नीड होती है। वो क्यों एक्सप्लोर होता है? या तो इंसान किसी नए इलाके को डिस्कवर करता है जो कि दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होता है, या मिनरल्स को के लिए डिस्कवर करता है, ट्रेजर्स के लिए डिस्कवर करता है, ऑयल्स के लिए डिस्कवर करता है, या और किसी भी किस्म की नई जो एक इस दुनिया में एक अननोन प्लेस होती है उसको डिस्कवर करने के लिए वो ये एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोर करता है उन इलाकों को। ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट में है, या यही उसकी एक हैबिट रही है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोर करने की निकलता है पूरी दुनिया को, और इवन वो एक बहुत ही अपनी जान को खतरे में डालता है और वो एक्सप्लोर करता है। अब जो हम अपने इनकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जो एक्सप्लोरेशन की इंसानों ने, जैसा हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ा, इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि वो जो लैंड रूट थे, जिसको नए नए लैंड रूट डिस्कवर किए, या सी रूट जो बड़े एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किए, वो क्यों किए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या मुश्किलात हुई, उनकी पूरी जो एक बायोग्राफी है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इवन लैंड रूट्स हो या ओशियंस हो, आइलैंड हो, कॉन्टिनेंट हो, इन तमाम जो चीज़ों को डिस्कवर करने की जो इंसान की क्यूरियोसिटी है उसको कहाँ तक ले गई, स्पेस तक ले गई। तो हम अपने इस लेक्चर में, हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इंसान की जो स्पेस के अंदर जो एक्सप्लोरेशन है उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन भी इंसान की उसी हैबिट के साथ है जो उसने प्रीवियस जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इंसान के साथ है, कि वो लैंड रूट भी डिस्कवर कर रहा है, सी रूट भी डिस्कवर कर रहा है, नए नए आइलैंड, नए नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर रहा है। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि ये रूट्स किस लिए थे, ट्रेजर्स के लिए, गोल्ड के लिए, मिनरल्स के लिए, ऑयल्स के लिए, इवन स्पाइसेस के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए जो इंसान अपने नए नए सी रूट और लैंड रूट को डिस्कवर करता रहा। इवन इंसान की बहुत ही पुरानी एक, मतलब इसके अलावा इंसान रह नहीं सकता। ट्रेडिंग के लिए भी नए नए रूट्स डिस्कवर किए, क्योंकि विदाउट ट्रेडिंग जो है वो
ह्यूमन जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जहाँ वो इंसान रह रहा होता है वहाँ नहीं होती। तो लिहाजा थ्रू ट्रेडिंग उसको दूसरी जगहों से ट्रेडर्स लेके आते हैं और सेल करते हैं और परचेज करते हैं। तो इन ट्रेडिंग के लिए भी इन नए सी रूट्स और लैंड रूट्स को डिस्कवर किया जाता था। अच्छा, जब हम पूरी इंसान की ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं एक्सप्लोरेशन की, तो हमें ये जो एक्सप्लोरेशन है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो है वो हमारे सामने आती है। बस वो किसी एक या दो इंडिविजुअल्स की जो स्ट्रगल थी उसकी वजह से हुई। बट जो सबसे ज़्यादा हमें एक्सप्लोरेशन जो मिलती है उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी। यानी वो तमाम टाइम पीरियड जिसमें ह्यूमन जो एक्सप्लोरेशन है वो सबसे ज़्यादा हुई और बहुत ज़्यादा उसने जो इस हमारी अर्थ है या इस वर्ल्ड है इसको एक्सप्लोर किया। और वो टाइम क्या है, दैट इज द टाइम बिटवीन 15 to 16 सेंचुरी जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एक्सप्लोर किया गया। और ये एक्सप्लोरेशन अर्ली 17th सेंचुरी तक चलती रही। इस तमाम पीरियड में जो अच्छा ये तमाम जो एक्सप्लोरेशन है ये तमाम की तमाम रिलेट करती है यूरोपियन से। यानी यूरोपियंस जो है वो इस तमाम एक्सप्लोरेशन के जो है वो लीड कर रहे थे इस वक्त। और उस ज़माने में यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उन तमाम चीज़ों की जो पहले मैंने डिस्कस किया, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की, कॉटन्स है, स्पाइसेस है, मिनरल्स है और इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको यूरोपियन नेशन को जो रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उन्होंने नए नए सी रूट्स और लैंड रूट्स को डिस्कवर किया। स्पेशली नए सी रूट्स को डिस्कवर किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी या कोई लैंड रूट या सी रूट के लोग जो है ट्रेडिंग नहीं करते थे या जानते नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल इससे पहले ट्रेड रूट्स हुआ करते थे और वो वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रूट थे जहां थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स थे, यानी एज ऑफ डिस्कवरी से भी थाउजेंड्स ईयर पहले से ट्रेडिंग हो रही थी और हुआ करती थी और बहुत कंटिन्यूसली वो ट्रेडिंग हो रही थी। और वो ट्रेड रूट एशिया टू अफ्रीका टू एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया यानी फार ईस्ट एशिया तक वो ट्रेडर्स इन रूट्स को जो एस्टैब्लिश रूट पे जो अपनी ट्रेडिंग किया करते थे और जो जितने भी अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। बट और इवन अच्छा इन ट्रेड रूट से जो एक बहुत बड़ा चेंज आया दुनिया में, और वो बहुत बड़ा चेंज क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ओशन बेस्ड जो ट्रेड रूट थे इसमें। बट हम ये देखते हैं कि अरब्स जो थे इससे पहले ओशन बेस्ड ट्रेडिंग करते थे और अरब्स के पास सारे मैप्स और इस्टेब्लिश सी रूट थे जिससे वो ट्रेडिंग किया करते थे। इवन अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका है, पूरा सऊदी अरेबिया, अरब जो लैंड है पूरी, इवन यमन है, अदन है, अरब है, इराक है और इस पूरे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, तमाम चीज़ों पे अरब जो है बहुत ही कमांड के साथ जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे। बट यूरोपियंस और अरब के ट्रेड में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस था कि अरब जो थे जस्ट दे आर ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग किया करते थे। बट जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ एक तो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पूरे जो यूरोप के कंट्रीज थे उनमें एक रेस लग गई ट्रेडिंग की और वो बहुत सारे मुल्क हुआ करते थे। वहाँ जो ये ट्रेडिंग थी वो गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल चल रही थी, जबकि यहाँ ट्रेडर इटसेल्फ अपने तौर पे वो ट्रेडिंग किया करते थे। बट वहाँ जो किंग थे, स्पेनिश किंग था, पोर्चुगल का किंग था या ब्रिटिश किंग था या हॉलैंड, यहाँ किंग जो किंगडम थी उसके अंडर कंट्रोल में ये पूरी ट्रेडिंग चल रही थी, जिसकी वजह से एक तमाम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहा और ट्रेडिंग के साथ साथ
जो कॉलोनियलिज्म थी उसको भी जो है वो फरोग मिलता रहा, यानी वो तमाम लोग ट्रेडिंग के आड़ में जो है वो ज़मीनों पे वो इलाकों पे जो है वो कब्जे भी शुरू कर दिए, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे एज कम्पेयर टू यूरोपियंस जो थे वो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड, उनके पास आर्म एमुनेशन भी इतना अच्छा नहीं था, तो इन सारी चीज़ों में वो उनसे काफ़ी पीछे थे, जिसकी वजह से उन्हें इन तमाम इलाकों में जो है वो कब्जा करने में, अपना कॉलोनी बनाने में बहुत आसानी रही। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। अच्छा, इसके बाद जब बहुत सारे जो सेंचुरीज थी, जब इंसान ने जो बाई सी जो ओशियन बेस्ड जो ट्रेडिंग थी उसको कौन से उस वक्त इंसान की क्या इन्वेंशन थी, शिप्स तो थी, बट टेलीस्कोप, कंपास और इसी जो मैप्स थे उनके थ्रू जो ट्रेडिंग कर रही थी, और जो इम्प्रूवमेंट मिल रहा था वो इन ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है ओशियन बेस्ड ट्रेडिंग जो थी उनको इम्प्रूवमेंट मिल रही थी। बट इन द मिड 19th सेंचुरी इंसान ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन में, रिसर्च के अंदर एडवांसमेंट आ गई, और इन द 20th सेंचुरी के मिड में इंसान जो है वो साइंटिस्ट जो है वो इतने ज़्यादा एडवांस हो गए और वो स्पेस को एक्सप्लोर करने का सोचना शुरू हो गए। लिहाजा मिड 20th सेंचुरी में इंसान ने अपना पहला जो स्पेस ह्यूमन मिशन जो है वो मून के ऊपर भेजा, और वो एक सक्सेसफुल मिशन था जो लेट 60s में जो है वो भेजा गया। ये एक ऐसी सक्सेस थी जो कि अब इस पूरी दुनिया से बढ़कर अब स्पेस तक, या मून और मार्स, और यहाँ पे अब ह्यूमन जो है वो एक्सप्लोरेशन शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो इंसान ने उठाया, और स्पेस की तरफ अपनी एक्सप्लोरेशन या स्पेस को एक्सप्लोर करने की उसने ठानी। अच्छा, इसमें बहुत सारे कंट्रीज की जो है वो रेस लगी है, तो जिसमें रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, इन मुल्कों में जो है वो एक रेस लगी जिसमें अमेरिका एक सक्सेसफुल मुल्क रहा, और उसने पहला जो अपोलो 11 स्पेस मिशन जो था वो मून पे अपना लैंड किया। ये एक ऑलमोस्ट तकरीबन एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बड़े बड़े एक्सप्लोरर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इब्न बतूता है, वास्को डी गामा है, मार्को पोलो है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहली दफ़ा स्पेस को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुआ। थैंक यू।